नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे फॉर्म DPT 3 के बारे में। इसका लास्ट डेट है 30 जून को। 30 जून को आपको DPT 3 फॉर्म भर के MC पोर्टल में फाइल कर देना है। ठीक है, तो इसका लास्ट डेट है आपको 30 जून को। तो DPT 3 फॉर्म कैसे भरा जाता है वो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेज और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जितना भी तरह का लोन है, जैसे हो गया सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन है, या डायरेक्टर का लोन है, डायरेक्टर रिलेटेड से लोन है, या CC का लोन है, वो किसी भी तरह का लोन है, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाना है। उसी डिटेल्स आपको यहाँ पर पुटअप करना है। ठीक है। और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है या आपका कस्टमर एडवांस है, उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है क्या क्या दिया, पर्टिकुलर दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एडिशनल लोन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, उसका एनी अदर एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड, उसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद दिया लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर लेस देन 1 ईयर, लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग 1 से 3 ईयर, उसके बाद लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 ईयर। 3 साल से अगर ज्यादा से लोन चल रहा है तो उसका यहाँ पर अमाउंट दिखाना है 3 साल के बॉक्स के अंदर। अगर 1 साल से 3 साल का अंदर चल रहा है तो उसका यहाँ पर अमाउंट दिखाना है। अगर लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग आपका 1 साल से नीचे है, फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से अगर नीचे है तो उसका अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाना है। ठीक है, फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे चलिए देखते हैं। तो एक तो हम आपको भर के अभी दिखा देते हैं। जैसे मेरा लोन लिखा है, लोन फ्रॉम बैंक अदर SBI, लिखा हुआ अदर देन SBI, उसके बाद लिखा हुआ लोन फ्रॉम SBI अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव और डायरेक्टर, लिखा है लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड रिलेटिव और डायरेक्टर दिया हुआ है। उसको बाद दिया हुआ है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद दिया हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट है कॉन्ट्रैक्ट पे, उसका डिटेल्स आपको यहाँ देना है। उसको कार लोन हो या मशीन लोन जो भी है, वहाँ डिटेल्स इसका देना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सीरियल नंबर दिया हुआ लोन दे, जैसे मान लीजिए मेरा CC अकाउंट का एक तो लोन है। यहाँ पर DAC जाएंगे और यहाँ पर सी अकाउंट चले गए। यहाँ पर मैंने देखिए लास्ट ईयर में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था, लास्ट ईयर में 24-25 में जो क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट ईयर में 31 मार्च को, वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल को। ठीक है। तो पिछले साल भी हम एक तो वीडियो बनाए थे, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च को, वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल को। तो यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस इसको दे दीजिए, CC अकाउंट यहाँ पर लेके लिख देंगे, ICICI CC अकाउंट, अकाउंट नंबर दे देंगे। यहाँ पर लिखते हैं जैसे ICICI CC अकाउंट, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटर करेंगे यहाँ पर कंट्रोल इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, इसको आप Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हम डिटेल्स दे दिए। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जो आपका 1 अप्रैल का ओपनिंग है वो दे देंगे। लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वही आपका 1 अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। तो 5/26/94, 626 5/26/94, 682.45। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल लोन ड्यूरिंग द ईयर। अब क्या होता है एडिशनल लोन, आप इसके बाद बावजूद भी आप कोई लोन लिए हैं इस महीना में इस अकाउंट से, तो आपको डिटेल्स आपको देना है। जैसे मतलब कितना रिसीट किए हैं, क्या कहना है कि आप यहाँ पर कितना रिसीव किए हैं उसका डिटेल्स आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो हम Ctrl+F करेंगे और यहाँ पर रिसिप्ट का भाउचर, पूरा रिसिप्ट लिखते हैं। रिसिप्ट तो पूरा आ गया, तो पूरा रिसिप्ट हम इतना किए हैं, कितना किए हैं, 7,87,000।
7,87,000 और रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। इससे अगर पेमेंट कर रहे हैं तो लोन ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं तो आपका रीपेड हो जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको यहाँ डालेंगे 7,87, 7,87, 81। एक तरह का ये ओडी अकाउंट है, एक तरह का ये ओडी अकाउंट है। ठीक है, ये तो रीपेड है, मतलब रिसीव हुआ है, पेमेंट हो रहा है इसमें। उसके बाद हम चलेंगे पेमेंट में। पेमेंट में पेमेंट देखिए, इंटरेस्ट वाला जो है उसको छोड़ देना है। इंटरेस्ट हो गया एक तो, उसके बाद इंटरेस्ट ये वाला है, उसके बाद और भी होगा। इंटरेस्ट जितना है आपको यहाँ से हाइड करके ही चढ़ाना है। ठीक है, इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। देखिए यहाँ पर भी एक तो इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट, 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 उसके बाद ये इंटरेस्ट। देखिए स्पेस बार देके सेलेक्ट होगा इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट। ठीक है, ये वक्त क्या करेंगे, कंट्रोल+R करेंगे तो मेरा सब हाइड हो जाएगा। इंटरेस्ट वाला जितना है सब मेरा हाइड हो गया। अब कितना लोन लिया है, 10, 21, 05, 169.13, 10, 21, 05, 169.13, ये हो गया मेरा। उसके बाद इंटरेस्ट देखिए, एनी एनी आधार एडजस्टमेंट इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड जो है यहाँ पर करते हैं, कंट्रोल+F, इंटरेस्ट लिखेंगे, ये तो सॉरी, इंटरेस्ट, कंट्रोल U करेंगे तो सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट वाला हो गया, यहाँ पर देखिए एक तो दिखा रहा इतना है, सारा यहाँ पर जोड़ के आप बैठा दीजिएगा। ठीक है, लैपटॉप में सपोज समझाने के लिए बता रहे हैं, ये आपको टेस्टिंग के लिए बता रहे हैं। पूरा इंटरेस्ट आप एक एक करके यहाँ निकाल सकते हैं, तो हम निकाल देते हैं 1,4,25 से। ठीक है, तो ये पूरा मेरा आने का कंट्रोल ऑल्ट कर दीजिए, पूरा आ जाएगा। आप कंट्रोल+F आर प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ जाएगा। इंटरेस्ट का इतना है 35, 40, 879, यहाँ पर कर देंगे 35, 40, 879। ठीक है, उसके बाद इसको ये यहाँ पर निकालिए क्लोजिंग बैलेंस, तो ये प्लस ये प्लस माइनस ये, और ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ निकालना है। और भी है पेमेंट, इसलिए मेरा मैच नहीं करना, क्योंकि कैश वाला तो हम छोड़ दिए हैं। कैश वाला भी तो कॉन्ट्रा फॉर्चर में देखिए, कैश वाला भी तो है, कॉन्ट्रा फॉर्चर है ना बहुत सारा। ये सब हम छोड़ दिए हैं, कल पेमेंट रिसिप्ट को दिखाएं, कॉन्ट्रा वाला भी दिखाना है। कॉन्ट्रा वाला किस में जाएगा देखिए, अगर मान लीजिए रिसिप्ट होता है तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिसिप्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर हुआ है पेमेंट, यहाँ पर हुआ पेमेंट, यहाँ पर हो गया पेमेंट, यहाँ पर भी हो गया पेमेंट। रिसिप्ट जहाँ हुआ कॉन्ट्रा बाजार में वो रिसिप्ट पार्ट में जाएगा, और पेमेंट वाला जो होगा तो वो पेमेंट पेमेंट वाला इसमें आएगा, और रिसिप्ट वाला इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका वाइजिंग ईयर कितना है, इससे ही आपका एमसीए पोर्टल आपको मतलब रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरा 1 से 3 साल के अंदर है, तो 1 से 3 साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च का, यहाँ पर वही आ जाएगा 365, 365, 334.58, ये भी यहीं पर आ जाएगा। मतलब ये मेरा 1 से 3 साल से शुरू चल रहा है, तो क्लोजिंग बैलेंस, मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वही बैलेंस आपका 1 साल से 3 साल के अंदर में ही डालना है। आपको इसमें क्या हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि मेरा ये लोन पुराना लोन है, लेकिन जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वही यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, पुराना आपको बैकअप, पीछे का डेटा आपको जानने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक तो हो गया। उसके बाद
यहाँ पर लोन प्रोसेस एसबीआई का सेम उसी तरह करना है। उसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी अदर कंपनी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी अदर कंपनी, अगर कोई कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन है तो उसका डिटेल्स भी यहाँ देना है। जैसे मेरा यहाँ अनसिक्योर्ड लोन है, देखिए दिखा देता है यहाँ पर मेरा जैसे अनसिक्योर्ड लोन है। यहाँ पर हम चलेंगे बैलेंस शीट में, और यहाँ पे जाएंगे लोन लायबिलिटी में, और यहाँ पे जाएंगे अनसिक्योर्ड लोन में। जैसे अनसिक्योर्ड लोन में ये है मेरा, ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन में ये है, तो यहाँ पर 90 ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए रीपेड पेमेंट क्या है, तो रीपेड कुछ हुआ नहीं, इंटरेस्ट हुआ है। इंटरेस्ट आप जो दे रहे हैं, तो ये एक तरह का आपका पेमेंट हो गया। इंटरेस्ट जो है ये एक तरह का एक तो पेमेंट हो गया, तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट में दिखा दीजिए या तो पेमेंट दिखा दीजिए, तो हम इंटरेस्ट में दिखा देंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये जो टीडीएस वाला है, टीडीएस वाला आप पेमेंट में दिखा दीजिए, टीडीएस वाला आप पेमेंट में दिखा दीजिए, और उसको माइनस प्लस करके यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस कितना पुराना है, तो उसके अंदर में ये जो क्लोजिंग बैलेंस डाल रहे हैं वही बैलेंस आपको जितना पुराना साल है उसी में डालना है। उसके बाद यहाँ पर हो गया ये वाला, ये हो गया अनसिक्योर्ड लोन का। डायरेक्टर का अगर मान लीजिए इसी में से कोई अगर डायरेक्टर है, डायरेक्टर का लोन है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी फिलअप करना, लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद यहाँ पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस कस्टमर कोई अगर क्रेडिटर है या डेबिटर है, किसी का एडवांस है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। जैसे मान लीजिए हम दिखा दे रहे हैं आपको, तो सैलरी डेबिटर से हम दिखा रहे हैं कि या तो बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में जाके उठे सब। जैसे मेरा यहाँ पर एडवांस है ये, तो क्या ये एडवांस, एडवांस का जो जितना है ये आपको पूरा दिखाना है। ओपनिंग, उसके बाद कोई पेमेंट हुआ तो पेमेंट, कोई रिसिप्ट हुआ तो रिसिप्ट, प्रीपेड मतलब पेमेंट, और एडिशनल मतलब रिसिप्ट, तो यहाँ पर रिसिप्ट में दिखाएंगे, और एडिशनल मतलब यहाँ पर है रिपेड मतलब पेमेंट, पेमेंट उसको यहाँ पर मतलब कितना पुराना है उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको वही जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही यहाँ पर भी देना है। ये हो गया आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर का। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर पर्पन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट है काम के लिए, तो वो आपको दिखाना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो यहाँ पर डिपॉजिट एसेट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, और यहाँ पर जाएंगे करंट एसेट में, तो यहाँ पर देखिए आपको डिपॉजिट एसेट्स मिलेगा। डिपॉजिट तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है सिक्योरिटी डिपॉजिट में। ठीक है, तो उसके बाद कार लोन, कोई मशीनरी लोन, जैसे हमारे सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन क्या क्या है, मशीन लोन है या कार लोन है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको इसी तरह देना है। एक सिक्योर्ड लोन हो गया ना, मशीन लोन है, ये सब लोन है, ये पर भी सबको यहाँ पर देना है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म को पूरा फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद आप अपना सीए को भेज दीजिएगा, सीए अपना एमसी पोर्टल से आरओसी में भी फाइल कर देगा, और इसमें एमसी पोर्टल में भी फिल फाइल आपको कर देगा। देखिए यहाँ पर कंपनी नेम है, तो यहाँ पर आपको कंपनी नेम भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप DPT3 फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।